नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच पेज चेक। आइए देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। फोर के खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप इस खबर में देखते हैं कि सीधा संवाद जनता से होता है। जी हां, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 55 और 60 के बॉर्डर पर, जहां के हालात पहले मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा यहाँ के हालात दिखाएं सड़क के करीब। आप इस खबर में देखेंगे किस तरीके के हालात हैं और कब से यहाँ के हाल बेहाल है। और नगर निगम बराबर दावे और वादे बहुत करता है कि स्वच्छ फिरोजाबाद और स्वस्थ फिरोजाबाद, जैसा कि बताया जाता है कि नंबर 1 स्मार्ट सिटी नगर निगम में हैं आप। और यहाँ की जनता से जानेंगे जनता के दिल का हाल कि आखिरकार इन 5 वर्षों में यहाँ के हालात कितने बदले हैं। यह रोड बोला जाता है आकाशवाणी रोड, इसको बोलते हैं। और जनता से सीधा जानने का प्रयास करेंगे। बराबर UB24 हर वार्ड की तस्वीर आपको दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है, मगर दावे और वादे की पोल खोलती हुई यहाँ की जनता स्वयं बताती है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। जाबिर भाई, हाँ। यह कौन सी जगह है? पहले तो ये आकाशवाणी रोड नगला कोठी है। नगला कोठी आकाशवाणी रोड। हाँ। कौन सा वार्ड लगते हैं? वार्ड नंबर 55 और वार्ड नंबर 60 है। वार्ड नंबर 55 और 60 का बॉर्डर। हाँ। अच्छा, कब से यहाँ के रोड के हालात हैं? ये 10 साल हो गए जहाँ रोड को कोई सुनवाई नहीं हो रही। 10 साल हो गए। हाँ, और बराबर शिकायत जाती है और कोई सुनवाई ना मेयर साहब आ रही और ना ही विधायक साहब आ रहे। और ये कहते हैं हाँ बन जाएगा पार्षद से कहें, पार्षद सुनने को तैयार नहीं होता। वो कह रहे थे नगर निगम में कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम क्या करें? मुझे क्या करें? सरकार काफी धन वर्षा कर रही है, मगर जनता इस बात को कहने लगी है अब ना तो मेयर साहब आती हैं और ना ही विधायक जी आते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता अब इस बात को स्वयं कहने लगी है कि विकास हमारे यहाँ नहीं पहुँचा है। और भी जनता के नुमाइंदे हमारे साथ बराबर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास UB24 लगातार कर रहा है कि आखिरकार इन 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? क्या लगता है इन 5 वर्षों में ये सड़क बन पाई? नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? लोग कह रहे थे हाँ भेज रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनते ही नहीं है। इधर कोई सुनता नहीं है, मतलब भेदभाव रूप तरीके से कार्य किया जा रहा है। और भी लोग हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, जनता से बराबर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार कब से ये हालात हैं। देखिए, टेम्पू राहगीर यहाँ से निकलते हैं और इनको काफी दिक्कतें होती हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने का। क्या नाम है? क्या समस्या है? अरे बहुत बुरी समस्या है यहाँ पे। जब मतलब महापौर आती है? नहीं, कोई नहीं आता। नगर निगम से कभी यहाँ पर नहीं, कोई नहीं आता। ये रोड के कब से नहीं बना रोड? ये तो 5 से 10 साल करीब हो गए, जब से ही नहीं बनाई। 10 साल हुए। क्या नाम है आपका? अफरोज। क्या समस्या है? समस्या ये है कि दरअसल ऐसा है यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, लोग बीमार हैं, वो बीमारों को अच्छी तरीके से ले जा नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पर गड्ढे वड्ढे ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी समस्या हमें ये है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इसको ये विधायक जी इसको सही करवाएं, रोडों को सही करवाएं। देखिए, जनता इस बात को लगातार कह रही है विधायक जी सही कराएं, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिससे उम्मीद होती है उससे जनता कहती है, और जिससे उम्मीद ही ना हो तो जनता किससे कहेगी। आप स्वयं देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। जनता स्वयं इस बात को कहने लगी है कि विकास के नाम पर हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। क्या नाम है आपके साथ? अरे मुझे भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? साहिब आलम नाम है।
क्या समस्या है? समस्या यही है, काफी दिनों से रूट नहीं बने हैं और न बनने, ना कोई देखने आता, ना कोई सुनवाई है। आज दिन आगे चल कर टिड्डियाँ पलटे जाती हैं। टिड्डियाँ पलट जाती हैं। हाँ, टिड्डी काफी और लग जाती है, निरोग के चोटें भी आई हैं और पाइपलाइनें लीकेज है। पाइपलाइन हाँ, पाइपलाइनें इस रोड पर चाह कहीं चले आप, पाइपलाइनें लीकेज है। क्या कि आप जनता को सुन रहे हैं, जनता अब नाराज होने लगी है क्योंकि साहब यहाँ पर सड़कें नहीं बनी, पानी की लीकेज है और कोई सुनने वाला नहीं है। शिकायत दर शिकायत कर दी जाती है मगर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग बराबर इस बात को भी कह रहे हैं, ना तो यहाँ 10 वर्ष हो गए यहाँ सड़कें नहीं बनी और साफ सफाई की बात तो क्या होगी। आप समझ सकते हैं कि हम हर वार्ड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह 60 और 55 का बॉर्डर है, ना यहाँ तो कोई सुनने वाला है ना कोई समझने वाला। देखो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए रोड के हालात हैं, देखिए जर्जर रोड के हालात हैं और कहीं कहीं 2 साल टूटी हुई सड़कों को दोबारा बना दिया जाता है मगर यहाँ के हालात जस के तस हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मगर दावे और वादे की पोल खोलती हुई यह खबर आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने किस तरीके से आरोप लगाया है कि यहाँ 5 से 10 वर्ष हो गई मगर यहाँ हमको सड़क तक नहीं मिल पाई। देखिए यहाँ ये टिड्डी वाले जाते हैं, इनसे बात करेंगे आखिरकार किस तरीके की सड़क है। क्या नाम है भाई आपका? अमन। आप इस सड़क से निकलते हैं अमन, ये कौन सी जगह है और क्या समस्या होती है आपको? आकाशवाणी रोड बहुत दो चीज होती है और रोड खराब है पूरा और टिड्डी पलटी आती है। बहुत दिन हो रोड को बना हुआ नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। कई साल से ये रोड खराब है। मेंबरों से बात करते हैं, मेंबर लोग यूँ कहते हैं कि हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती नगर निगम में। मेंबरों से कहा, कई मेंबरों से बात हुई कि हम लिख करके ले गए, उन्होंने हमें पर्चे दिखाए कि हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। कई साल से खराब है। कितने बीमार लोग हैं जो इस रोड से जाते हैं और वहाँ तक बहुत परेशानी होती है। ये देखो मस्तूरात बैठी हैं, ये भी तकलीफ में है, ये बैठी हुई हैं। महिलाओं से भी बात करेंगे आखिर किस तरीके की समस्या होती है। ऐसा है, आने में बहुत बड़ी परेशानी हुई है, बहुत दौचियाँ लगती हैं, तकलीफ है तो तकलीफ में तो ज़्यादा ही महसूस होता है। और जो है आज इतना टाइम हो गया इसको, जो है 22-23 साल होती आ रही है, जब से पानी भर जाता है निकलना दुश्वार हो जाता है। अगर इतनी बता दो समस्या है आप? यही समस्या है, रोड इतना खराब है, गंदे हो रहे, इतने गंदे पानी भर जाता है, आदमी परेशान हो जाता है निकलने बैठने में, कहीं भी जाना। देखिए जनता अब इस बात को कहने लगी है कि यहाँ बरसों से रोड नहीं बने मगर दावे और वादे की पोल खोलती हुई है जनता की जुबानी आप सुन रहे हैं। यह वार्ड नंबर 55 और 60 का बॉर्डर है। यहाँ स्थानीय पार्षदों ने लिखित रूप में शिकायत कराई नगर निगम को मगर नगर निगम ने ये जहमत नहीं उठाई कि यहाँ के रोडों के हालात सुधर जाते। मगर आप समझ सकते हैं करोड़ों रुपए का सवाल होता है मगर बंदर बांट का भी सवाल वहीं निकल के आता है क्योंकि जो रोड 2 साल में खराब नहीं होती उस रोड के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर कर दिया जाता है और यह कहां तक उचित है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बराबर इस बात को भी कहा है कि पार्षद जी ने लिखित रूप में भी दिया मगर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि भेदभाव रूप तरीके से कार्य किया जा रहा है। क्योंकि आपने हमारी पूर्व रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से वार्ड नंबर 29 जो कि सरकार की कितनी धनवर्षा हुई, जो वार्ड दूसरे नंबर पर आता है धनवर्षा में, उसके भी हालात आपने देखे कि किस तरीके के हालात हैं। रोड नहीं बने और विकास के दावों की पोल खोलती हुई ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं क्योंकि साहब आपका विकास केवल कागजों तक सीमित रह चुका है क्योंकि जनता इस बात को समझ चुकी है कि हमारे पैसे का बंदरबांट होता हुआ नजर आ रहा है। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष रिपोर्ट वार्ड नंबर 55 और 60 के बॉर्डर से।